Hello students, welcome everyone. Welcome to Chemistry World. Today I'm gonna discuss about the questions regarding Hess law. The last topic I taught was Hess law. Today I'm gonna discuss four questions regarding Hess law, जो कि सारे के सारे previous year it means NEET में या AIPMT में आपके पास आ चुके हैं. All of the questions are very important. Let's move forward. Okay. So my first question is from AIPMT 2011. Okay, it's from this. What we have? We have half 1 by half A is giving B, and the value of del H is plus 150 kilojoule per mole. Okay, and for 3B we are having by 3B we are getting 2C plus D. Okay, and the enthalpy of reaction for the reaction is minus 125. Okay, yeah, and for the third reaction we have E plus A is giving us 2D. Okay, and the enthalpy of reaction for this is plus 350 kilojoule per mole. So what's our question? Heat of the reaction for the equation D um, dB plus E plus 2C के लिए आपको बताना है the heat of reaction you have to give. Okay, so as the Hess law says that um, del H is equals to del H1 plus del H2 plus del H3. So what you have to do, आपको ये final equation दिया है, it means this is a equation for del H. Okay, del H1 आपको पता लगाना है, del H2 and del H3. After that जब भी आप उनको जोड़ दोगे, so you will get the result. Okay, so yeah, हम इस वाले इक्वेशन को दिस इज द टी इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं? सो जस्ट सी. ओके, हमें यहाँ पे कहीं पे भी a नहीं दिख रहा है. इट मींस वी डोंट वांट दिस a, वी डोंट वांट दिस टर्म a, वी डोंट वांट इट. तो हम क्या करेंगे, हम वी शुड कैंसिल आउट इट. ओके, और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए? वी वांट इन प्रोडक्ट e हमें चाहिए. एक तो प्रोडक्ट में एक तो भी हमें E चाहिए, दूसरा हमें प्रोडक्ट में चाहिए दिस 2C. इट मींस ये तो प्रोडक्ट की साइड आना चाहिए. ओके, एंड व्हाट वी वांट इन द रिएक्टेंट, वी वांट B एंड D इन द रिएक्टेंट. ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो जो पहली इक्वेशन है, इफ आई मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1, इफ आई मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 विद 2, तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट A will give us 2B. And remember this, the key point of the reaction is that so the key point of the reaction is that H is extensive property. So what is extensive property? The property is that depends upon number of moles. इट मीन्स हमारा जो H है वो हमारे पास क्या होता हुआ मिलेगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स के साथ वेरी करता हुआ मिलेगा. तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सो द इक्वेशन विल चेंज नंबर ऑफ मोल्स, देयर विल बी अ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, सो द डेल H विल आल्सो चेंज, एंड 250 into 2 हमको क्या मिल जाएगा? हमारा नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. आई एम गिविंग दिस इक्वेशन बाय नेम A. ओके, एंड व्हाट आई एम डूइंग नाउ, what I'm doing now for the equation second equation हमारे पास है 3b is giving us 2c plus d, and the enthalpy what we have is minus 250. and for this reaction last one को क्या कर देंगे, हम इसको कर देते हैं 2d, हमको दे रहा होगा e plus a, है ना. और हमको पता होना चाहिए कि एज हम अगर रिवर्ट डायरेक्शन में जाते हैं, सो the value, the magnitude will change and the magnitude will convert into 350. So through the Hess law ये हमारे पास del H1 हो गया, ये मेरे पास del H2 हो गया, ये मेरे पास del H3 हो गया. ओके, अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को जोड़ देती हूँ, ओके, सो व्हाट आई एम गोना गेट A plus 3B plus 2D will give us 2B plus 2C plus D plus E plus A. अब क्या होगा देखना, दिस ए विल कैंसल आउट, ये ए जो है ये कट जाएगा हमारे पास किससे, दिस ए विल कैंसल आउट विद दिस ए.
ओके, दिस 3b विल कैंसिल आउट एंड दिस विल, तो यहाँ पे एक b बच जाएगा, यहाँ पे 2d है तो ये कट जाएंगे दोनों एंड वी विल गेट d हियर। तो b प्लस d हमको देता हुआ मिलेगा 2c प्लस e हमको देता हुआ मिल जाएगा। ओके, सो हमको यही इक्वेशन चाहिए थी, यू कैन सी दैट हमें यही इक्वेशन चाहिए थी। सो या बाय द एडिंग दिस ऑल द वैल्यूज, ओके I'm writing here. So yeah, by the adding these values हम इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करने पे हमको क्या मिल जाएगा 300, तो 300 माइनस cuz it's gonna be plus but minus 125 ब्रैकेट में फिर से हमें मिलेगा माइनस 350 एंड बाय द सॉल्विंग इट हमें क्या मिल जाएगा 300 माइनस में मिलेगा या और उसके बाद फाइनली हमको 175 मिल जाएगा किलो जूल। सो 175 किलो जूल हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, अब जब भी कोई रिएक्शन आप देखोगे तो उस रिएक्शन को आपको कन्वर्ट कर देना है। मतलब हेस्लो यही कहता है कि जब भी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू हियर। सो या द कॉन्सेप्ट, हेस्लो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एज आई टोल्ड, इफ अगर पूरा सीखना चाहते हो तो यू हैव टू वॉच माई वीडियो, आई विल गिव द लिंक। ओके, आपको लिंक दे दूंगी। तो क्या होता है, यू हैव टू डू, अगर आप ए से बी पे जा रहे हो सो आप भले यहाँ से जाओ और वेदर यू टुक द स्टेप्स, आपको इनका जो टोटल है इस H1 का, इस H2 का और H3 का टोटल क्या मिलता है, इस डेल एच फुल के बराबर आपको मिल जाता है। ओके, सो दिस इज द हेस्लो। तो आपको सारे हेस्लो के क्वेश्चंस क्या होते हैं, बस इसी से सॉल्व करने होते हैं। इट जस्ट कि आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। ओके, सो अगर आपको ये पता लग जाता है कि हाँ यार ये वाला रिलेशन यहाँ से निकल रहा है, सो यू कैन इजीली सॉल्व हेल्स क्वेश्चंस। सो या अगेन आई हैव ए क्वेश्चंस ऑफ AIPMT 2010 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। आपको क्या किया है, Fe2O3 है, वो क्या कर रहा है आपके पास, Fe2O3 जो रह रहा है वो आपके पास, आपका जो Fe2O3 है वो आपको क्या कर रहा है, 3CO2 के साथ रिएक्शन, 3CO के साथ रिएक्शन कर रहा है और 2Fe दे रहा है, साथ में 2CO2 दे रहा है और इसकी एंथैल्पी कितनी दे रखी है, -26.8 आपको इसका एंथैल्पी मिल रहा है। ओके, एंड द नेक्स्ट रिएक्शन क्या दे रखी है हमारे पास, FeO जो है वो सॉलिड में है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, Fe दे रहा है एंड CO2 भी आपको दे रहा है। ओके, इसके लिए डीएलएच की वैल्यू दे रखी है -16.5 आपको मिल रही है। सो आपसे पूछा है हीट ऑफ रिएक्शन। ओके, हीट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछी है, Fe2O3 आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके 2CO2 दे रहा है, 2Fe दे रहा है, FeO दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। तो आपको हीट ऑफ इसकी हीट ऑफ रिएक्शन आपको बतानी है। सो एट दिस पॉइंट देखो आपको क्या करना होगा, एज आई टोल्ड यू वी हैव टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन दिस टू इक्वेशंस। ओके, हमको इसमें और इसमें रिलेशन निकालना पड़ेगा कि कैसे हमें दिस ये वाली इक्वेशन हमको कैसे मिल सकती है। ओके, सो या आप लोग देख सकते हो कि FeO यहाँ पे है, FeO यहाँ पे है, इट मींस हमें ये वाली चीज क्या चाहिए, प्रोडक्ट में चाहिए। तो जब भी हमें कोई चीजें वी वांट समथिंग लाइक दिस इन प्रोडक्ट, तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन को रिवर्ट कर देते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन को आई कैन राइट लाइक दिस, मैं इसको लिख दूंगी FeS प्लस CO2 गैस जो है वो आपको देता हुआ मिल जाएगा FeO प्लस CO। ओके, एंड अगर मैं इसको रिवर्ट करूंगी तो मेरा जो डेल एच का मान है जो कि पहले निगेटिव था, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू 16.5 किलो जूल पर मोल में ये क्या हो जाएगा, आपको कन्वर्ट होता हुआ मिल जाएगा। ओके, बट यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं कि FeO कितना चाहिए, 2 मोल आपको FeO चाहिए। एंड यहाँ पे कितना है आपके पास, सॉरी यहाँ पे FeO कितना है, यहाँ पे हमारे पास FeO ओनली 1 मोल है। सो एट दिस पॉइंट हम क्या करते हैं, वी विल कन्वर्ट इट, हम इसको चेंज करेंगे एंड व्हाट वी विल डू, हम इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, इनटू 2 कर देते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि एक की पॉइंट है कि हमारा जो डेल एच है डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ वेरी करेगा तो इनटू 2 यहाँ मिल जाएगा। इट मींस वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन 2FeS प्लस CO2, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो FeO यहाँ आएगा प्लस 2CO हमें मिलेगा और इसको भी बिकॉज इट इज इन, तो डेल एच हमें क्या मिल जाएगा, अप्रॉक्स मल्टीप्लाई आप करोगे तो 32 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो 33 आपको
किलो जूल आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो या हमको इसका वैल्यू तो मिल गया है, बट हम आगे देखते हैं कि चीजें क्या होने वाली है। सो दिस इक्वेशन, अब हम इस इक्वेशन को ले सकते हैं बिकॉज Fe2O3 तो हमको रिएक्टेंट में ही चाहिए था। तो या Fe2O3 को मैंने यहाँ लिया, प्लस 3CO गिव्स अस 2Fe प्लस 3CO2, और इसके लिए डीएलएच का माइनस क्या रहता है, -26.8 किलो जूल आपको मिलता है। ओके, अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, सिंपल सा जोड़ दोगे तुम तो 2Fe, देखो कुछ लोग अगर इफ यू कैन डू इट डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली कट कर सकते हो, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपको शॉर्ट बता रही हूँ। तो 2CO2 आपको क्या देता हुआ प्लस में प्लस, इनको भी जोड़ेंगे, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ रहे हैं, तो Fe2O3 प्लस 3CO जो है, इट विल गिव अस 2FeO प्लस 2CO प्लस 2Fe प्लस 3CO2 आपको मिल जाएगा। ओके, और नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चीजों को काटेंगे, जैसे कि 2Fe यहाँ पे है, 2Fe यहाँ पे है, इससे ये कट जाएगा। ओके, 2CO2 यहाँ पे है, तो एक CO2 से ये 2CO2 कट जाएंगे और यहाँ पे एक CO2 बच जाएगा। 3CO यहाँ पे है, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो CO मुझे मिलेगा। सो या हमको चाहिए भी यही था, Fe2O3 था तो Fe2O3 मिल गया, CO था तो CO मिल गया, 2FeO था तो 2FeO मिल गया, एंड लास्टली एक CO2 था तो एक CO2 मिल गया। इट मींस अब ये जो इक्वेशन मुझे मिली है, दिस इक्वेशन A एंड दिस इक्वेशन B, या फिर मैं कह दूं इसका डेल एच का मान 1 है, डेल एच का मान 2 है, इन दोनों की डेल एच 1 का मान, डेल एच 2 का मान हमको मिल चुका है। फाइनल कितना, एक के लिए मिल गया है ये 33 मिला है और दूसरे के लिए मिला है -26.8 मिला है। तो मैं डेल एच कितना लिख सकती हूँ बाय हेस लॉ, दोनों के टोटल के बराबर हो जाएगा, तो डेल H1 प्लस डेल H2 मुझे मिल जाएगा, एंड इट विल बी 33 माइनस प्लस माइनस में आ जाएगा हमारे पास 26.8। ओके, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव में आपको इक्वेशन मिलेगी एंड फाइनल आंसर विल बी 6.2 किलो जूल पर मोल, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, सो बस एज आई टोल्ड यू कि आपको हेल्थ में कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन। ओके, तो रिलेशन के बेसिस पे चीजें हो जाती है। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सो या वी हैव दिस क्वेश्चन एंड व्हाट वी हैव टू डू, हमको ये दिया है टू आपको दिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मोल दिए हैं आपको, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, और वो कन्वर्ट हो रही है, 2 मोल वाटर में आपको कन्वर्ट होते हुए मिल रही है, साथ में क्या दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है। तो आपको बताना है, इसकी हीट ऑफ रिएक्शन बतानी है। ओके, तो एट दिस पॉइंट आपको दे रखा है कि H2O2 की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो आपको दे रखी है -188 दे रखी है, एंड H2O जो है उसकी आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है आपके पास कितनी, -286 आपको दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन बतानी है। ओके, सो या क्या करना होगा आपको, देखो आपको सिंपल सा, बहुत ही इजी है, इसके अंदर आपको ये जनरल कॉन्सेप्ट, यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट कि आपके पास जब भी आप डेल आर एच की अगर आप बात करते हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू शुड गो टू द माय वीडियो ऑफ एंथैल्पी। ओके, आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो आल्सो, क्या है उसके अंदर, एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। सो यू हैव टू गो थ्रू दैट, और आपको पूरा एंथैल्पी का डिटेल नॉलेज मिल जाएगा, रिलेटेड फॉर्मूले जितने भी एंथैल्पी के होते हैं, यू विल गेट ऑल ऑफ देम। ओके, सो या हीट ऑफ एंथैल्पी, एंड मैंने एक वीडियो डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज के लिए भी बनाया। ओके, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सबका वीडियो मैंने बनाया है, तो यू कैन गो टू दैट लिंक एंड यू कैन वॉच ऑल ऑफ देम। ओके, सो या डेल आर रिएक्शन आपके लिए क्या रहता है, आपको कुछ नहीं करना होता, समीशन आपको करना होता है, समीशन में जो आपके पास प्रोडक्ट रहा होता है, ओके, जो आपके पास प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से क्या करते हो आप उसमें से आप क्या कर देते हो, रिएक्टेंट की जो आपके पास, आर लिख देती हूँ, कैपिटल आर, रिएक्टेंट की, सॉरी वन वेट फॉर अ सेकेंड, सो या
आपको क्या करना होता है, समेशन मैंने लिखा है टू शो द नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नंबर ऑफ मोल्स को दिखाने के लिए लिखा है। उसके बाद आप क्या करते हो कि आपका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल पी फॉर प्रोडक्ट में से आप क्या करते हो, डेल एफ एच एफ एच रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से आपको क्या करना होता है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी को माइनस करना होता है। एंड बाय डूइंग दिस यू कैन गेट द थिंग्स, ओके, आपको पूरा वो मिल जाता है कि आपके पास एंथैल्पी क्या रहने वाली होती है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमको फाइनल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या करना है आपको, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और आपको क्या मिल जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, यू विल गेट हीट ऑफ रिएक्शन। तो देखो क्या करना है आपको, आपके पास रिएक्टेंट कौन सा है, यहाँ पे फर्स्ट सी दिस, कौन सा रिएक्टेंट आपको मिला है, रिएक्टेंट आपके पास है ये, दिस इज द रिएक्टेंट, ओके, इसकी एंथैल्पी कितनी है, ये दे रखी है यहाँ पे 1 पर मोल के लिए दी है, ओके, और यहाँ पे वाटर मतलब प्रोडक्ट बना जो है आपका, उसकी एंथैल्पी कितनी है, -220 286 है आपके पास, ठीक है, पर मोल है ये भी, ओके, एंड साथ में वाटर मिला है, तो या हियर वन पॉइंट टू मेंशन दैट व्हेन समवन मतलब जब भी कोई मॉलिक्यूल उसकी एलिमेंट्री स्टेट में होता है या उसकी मोस्ट एबेंडेंट स्टेट में होता है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एंथैल्पी का वैल्यू आप क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ओके। सो यार लिसन, मॉलिक्यूल और एटम, एटम तो नहीं बोल सकते हम उसे, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल इन देयर एलिमेंट्री स्टेट, तो डेल एच विल बी 0, हमें 0 ही लेनी होती है, तो इसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपके पास, 0, ओके। सो या इनकी एंथैल्पीज बाकी दो की आपको दे रखी है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, रिएक्ट प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की घटा रही है, इट मींस ये कि मेरे को एंथैल्पी ऑफ वाटर टू, देखो पर मोल बोला है मुझे यहाँ पे, ओके, मुझे सिर्फ पर मोल बोला है, इट मींस 2 मोल के लिए क्या हो जाएगी, इंटू 2, मैं इस एंथैल्पी को क्या कर दूंगी, इंटू 2 कर दूंगी, ठीक है। वेट मी, मेरे को कलर चेंज करने दो, व्हाट, सो या मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इंटू 2 कर दूंगी एंथैल्पी, क्योंकि 2 मोल के लिए बोला है, सेम चीज 2 मोल के लिए बोला है, तो इसकी एंथैल्पी को भी मैं क्या कर दूंगी, इंटू 2 कर दूंगी, ओके। सो या बिफोर राइटिंग इट मैं लिख रही हूँ, समेशन का मीन यही होता है कि नंबर ऑफ मोल्स आप मेंशन करना चाह रहे हैं। सो या 2 लेंगे हम, फिर एंथैल्पी ऑफ वाटर, ओके, सो एच डेल ले लेंगे हम H2O की, ठीक है, इसमें क्या कर देंगे हम, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस करना है, तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, 2H2O2, ओके, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, हम दो H2O की एंथैल्पी ले लेंगे, डेल एच वाटर प्लस डेल H O2, और इसमें से हम क्या कर देंगे, 2H2O2 को मैं घटा दूंगी, ओके, तो ये मेरे को क्या दे देगा, डेल आर एच फॉर द रिएक्शन मुझे मिल जाएगी। उसके बाद वाटर की एंथैल्पी कितनी दे रखी है आपके पास, वाटर की एंथैल्पी दे रखी है आपके पास 286, ओके, प्लस में कर दूंगी, एज आई टोल्ड यू ऑक्सीजन की क्या रहती है आपके पास, एलिमेंट्री स्टेट है तो 0 रहती है, -2 और 188 में लिख दूंगी, ओके। सो बाय द सॉल्यूशन मुझे क्या मिलेगा, -573, प्लस में अगर मैंने तो ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा है, सो दैट्स आई नो इट, प्लस प्लस 376 मुझे मिलेगा, एंड बाय सॉल्विंग इट हमें मिलेगा -97 किलो जूल पर मोल हमको मिलेगा, ओके। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, हमें जो रिएक्शन की एंथैल्पी है वो कितनी मिलने वाली है, -97 किलो जूल पर मोल। तो सिंपल से आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ मिल चुका है कि हीट ऑफ जो रिएक्शन है वो आपको मिलता है इसके बराबर, ओके। या मूवी टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, या सो व्हाट वी हैव हियर इज, हमको कार्बन मिला है, हमको कार्बन मिला है, और कार्बन क्या कर रहा है हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ओके। सो या
कार्बन मिला है हमको और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है, कार्बन डाई ऑक्साइड हमको दे रहा है और इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी दे रखी है हमारे पास, माइनस एक्स हमको इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल रही है। ठीक है, सेम चीज कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है, O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है और 2CO2 आपको गिवन देता हुआ मिल रहा है। ओके, एंड माइनस Y जो है वो इसकी क्या मिल रही है, एंथैल्पी आपको मिल रही है। तो आपको बताना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन बतानी है। ओके, हीट ऑफ फॉर्मेशन कह लूं मैं या हीट ऑफ रिएक्शन बोलनी है मुझे, किसकी, CO की मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो एट दिस पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, देखना एक और चीज जो ध्यान रखने की है, एक और चीज तो ध्यान रखने की है, यू हैव टू मेक अ इक्वेशन हियर। ओके, लाइक दैट मेरा जो कार्बन है वो स्टेज सॉलिड में है। ओके, O2 के साथ रिएक्शन करेगा, O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 दे देगा, CO2 गैस दे देगा। ठीक है, एंथैल्पी कितनी लगी, माइनस एक्स एनर्जी उसने क्या करी है, माइनस का मतलब है कि उसने एनर्जी रिलीज करी है। ओके, उसके बाद क्या होगा कि वो जो CO2 है, CO2 देखो यहाँ पे मेरे पास दो दे रखा है। ओके, सो व्हाट आई वांट, मैं CO2 तो मेरे को उतना ही, देखो मैं इसको एक रिलेशन निकालना चाहती हूँ ताकि ये हेस लॉ के अकॉर्डिंग बन जाए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इक्वेशन दो को, आई कैन राइट द इक्वेशन टू लाइक दिस। मैं इक्वेशन दो को क्या कर रही हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 2CO प्लस O2 हमको देता हुआ मिल रहा है 2CO2। ठीक है, सेम चीज माइनस वाई को भी मैं क्या कर दूंगी, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो व्हाट आई विल गेट CO प्लस हाफ O2 मुझे मिलेगा इक्वल्स टू CO2 के बराबर मिल जाएगा एंड दिस विल बी माइनस y/2। ओके, सो व्हाई आई डिड इट, सबसे पहली बात तो मैंने क्यों किया, अब देखो ये जो इक्वेशन मुझे मिली है, मैं इसको इक्वेशन बी नाम दे देती हूँ एंड दिस इक्वेशन ए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ओके, इफ आई व्हाट आई डू इज मैं इन दोनों इक्वेशंस को रिवर्ट में जोड़ूं, लाइक दैट मैं इसको रिवर्स भी कर देती हूँ। ओके, अगर मैं इसको रिवर्स लिखती हूँ तो CO2 मुझे मिलेगा देता हुआ CO प्लस हाफ O2 एंड ये हो जाएगा प्लस 1/y/2। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने पहली बात तो इक्वेशन दो को क्या कर दिया है, इक्वेशन दो को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, किससे, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है इक्वेशन दो को 1/2 से। सेकंड मैंने क्या कर दिया, उसे रिवर्ट कर दिया, रिवर्ट करने पे इसका मैग्नीट्यूड जो हमारा डेल एच का है वो चेंज हो जाएगा। और अब ए और बी को मैं क्या कर रही हूँ, ए और बी इक्वेशन मीन्स मैं इस इक्वेशन को, ए और सी इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, मैं जोड़ रही हूँ। सो ए प्लस सी, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने पे मुझे क्या मिलने वाला है, कार्बन जो है प्लस में O2, ये रहा हमारे पास कार्बन, ये रहा O2, इसको जोड़ दूंगी मैं CO2 से, CO2 हमको क्या देता हुआ मिलेगा, CO2 मिलेगा यहाँ पे, तो CO2 प्लस में ये CO और ये 1/2 O2, तो ये मिलेगा CO प्लस 1/2 O2 के बराबर मिलेगा। अब क्या करना है, इस कार्बन को तो रहने देते हैं, इस CO2 से ये CO2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, इस O2 से ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा तो हाफ बच जाएगा, तो फाइनली मुझे मिलेगा 1/2 O2 gives us CO। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे बनते हुए मिल गई है। ओके, तो हमसे पूछा भी यही है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, तो फाइनली मुझे प्रोडक्ट में क्या मिल गया, CO। तो एज आई टोल्ड यू, दो इक्वेशन दी जाएगी, आपको कोरिलेशन ढूंढ के बताना है कि कैसे मैं CO बना सकती हूँ। तो लाइक दिस मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को, तो मैं बाकी चीजों को रिमूव करते हुए, ये इक्वेशन ए हमारी कौन सी थी पता है, दिस वन, ये वाली इक्वेशन हमारी, मैं मार्क कर देती हूँ, ये वाली इक्वेशन हमारी, अच्छा हाईलाइट इट, तो देखो ये वाली इक्वेशन, दिस वन इक्वेशन इस 1/2 1/2 O2 वाली, ये वाली इक्वेशन जिसका वैल्यू हमको मिला था ये वाली, और ये वाली CO2 जो है वो कार्बन जो है वो O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 दे रहा है और माइनस Y दे रहा है, ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के जोड़ने पर, A और B के जुड़ने पर हमको क्या मिला है, हमारा B मिल गया है। तो या हमें क्या करना है हेस लॉ से, हमें हेस लॉ से सिंपल सा वही करना है जो हम अभी तक करते आए हैं, वी हैव टू राइट इट लाइक दिस, डेल एच जो होगा वो डेल H1 प्लस डेल H2 के बराबर मिलेगा। इट मींस H1 क्या है, माइनस एक्स, H2 क्या है, y/2। सो या हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, y/2। क्या तो तुम कॉमन ले लो अगर तुम्हें कॉमन लेना हो तो, अदरवाइज हमें क्या मिलेगा, हम डायरेक्टली ये भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, हम डायरेक्टली इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम इसका LS लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मुझे क्या मिलने वाला है, दो यहाँ आ जाएगा,
-2x+y यहाँ आ जाएगा, एंड थ्रू इट ऑल्सो वी कैन, ये वाला भी आंसर हो सकता है हमारे पास, और वी कैन राइट इट सिंपली बाय दिस, ओके। या फिर हम एक और चीज लिख सकते हैं, y/2 -x भी हमारा आंसर हो सकता है, ओके। सो दिस इज गोना बी, ये तीन है, तीन में से कोई सा भी आपका आंसर हो सकता है, जस्ट की थोड़ा सा मैथमेटिकल नॉलेज आपको होना चाहिए, ओके। सो या व्हाट वी टुडे लर्न, सबसे पहली बात तो कि मैंने आपको जो भी चीजें पढ़ाई उनका कंसाइज चीज क्या थी। सो द फर्स्ट थिंग मैंने जो आपको बताई है दैट वाज कि, पहली चीज तो मैंने आपको बताई है वो ये थी कि मैंने आपको एक और चीज बताई कि डेल एच और आई कैन से एच जो है वो क्या है आपके पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट मींस अमाउंट डिपेंडेंट है। अमाउंट डिपेंडेंट है, ठीक है। सेकंड चीज मैंने आपको ये एक और चीज बताई। सेकंड जो पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बता दिया, सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि हेस लॉ के अकॉर्डिंग, हेस लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास जो डेल एच होती है वो आपके पास H1 प्लस H2 और कितने भी H3, जितने तक भी मैं चलना चाहूँ HN तक के बराबर आपको मिलती है। द थर्ड पॉइंट आई टॉट यू वाज कि आपके पास जो आपको क्या करना होता है, रिलेशन बनाना होता है। आपको मैंने बोला अमाउंट डिपेंडेंट है, तो मोल्स के साथ क्या होती जाएगी, चेंज होते हुए मिलेगी, नंबर ऑफ मोल्स के साथ आपको चेंज होते हुए ये मिल जाएगी, ओके। सो या एक तो मोल्स के साथ चेंज होते हुए मिलेगी। एक और चीज आपको जो ध्यान रखनी होती है, दैट वाज लाइक दिस कि आपके पास अगर पूछा जाता है, किसी की हीट ऑफ रिएक्शन पूछी जाती है, तो डेल आर एच जो रहती है उसको क्या करना है आपको, प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से क्या करना होता है, रिएक्टेंट की, मैं लैंग्वेज में लिख रही हूँ ताकि आप थोड़ा इजीली सीख पाए, रिएक्टेंट की एंथैल्पी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी में से आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो हमने तीन ही चीजें आपको आज बताई है, ठीक है। सो या आपको एक और चीज आनी चाहिए, इक्वेशन को बैलेंस करना, ओके, टू बैलेंस द इक्वेशन टू गेट द रिएक्शन। मैं आपको गेट द रिएक्शन लिख रही हूँ ताकि आप उससे रिएक्शन, ओके। और पांचवी चीज हमने जो सीखी थी दैट वाज लाइक कि मैग्नीट्यूड चेंज होता है विद द रिवर्स, रिवर्स करने पर रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करोगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होता हुआ आपको मिलेगा। तो ये की पॉइंट्स थे आज की क्लास में। सो या थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे हैप्पी, ओके। सो या बाय बाय।